हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको बिल क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा और बिल किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। जो इफ़ लॉजिकल कंडीशन होती है वो इसके अंदर सेट करेंगे, और जो कि इलेक्ट्रिक के चार्जेस वगैरह हो गए या बिल वगैरह कंज्यूम यूनिट होते हैं उसके हमें किस तरह से चार्ज करना है कंडीशन के हिसाब से, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे और एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ वर्कबुक इंसर्ट की हुई है और इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का काम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो चार्जेस हमें लगाने हैं वो इस तरह से होंगे कि लेस देन 100 जो यूनिट होगा उसका पर यूनिट जो चार्ज होगा वो 5.70 के हिसाब से होगा। इसी तरह लेस देन 200 यूनिट जो होंगे उसका पर यूनिट 6.5 के हिसाब से। जो टैरिफ सिस्टम होता है कि इलेक्ट्रिक वगैरह के अंदर भी इसी तरह से जो बिल होता है या पर यूनिट चार्ज के जो किए जाते हैं वो काफ़ी कंज्यूम यूनिट के हिसाब से होता है। जितने जिसमें यूनिट यूज़ हुए हुए उस हिसाब से पर यूनिट आपका चार्ज होता है। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे और वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम सेट करेंगे। लेस देन 300 होगा तो पर यूनिट जो होगा वो 7.5 के हिसाब से चार्ज होगा। इसी तरह लेस देन 600 होगा तो पर यूनिट जो होगा 8.5 के हिसाब से होगा। और फिर लेस देन 10,000 होगा तो पर यूनिट जो होगा वो 9.5। और उसके बाद आखिरी कंडीशन जो होगी 1000, सॉरी यहाँ लेस देन मैंने 10,000 कर दिया। और आखिरी कंडीशन जो होगी ग्रेटर या इक्वल 10,000 है तो फिर उसको हम, सॉरी 1000 है ग्रेटर या इक्वल तो फिर उसका पर यूनिट जो होगा वो 10.5 के हिसाब से पर यूनिट चार्ज करना है हमें। तो ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी की होगी। और इधर मैं जो यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं हम कि हाँ इस तरह से इतनी यूनिट अगर यूज़ किए गए हैं तो उनका पर यूनिट ये चार्ज होना है। तो हम यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे वो इस तरह से इसको देखते हुए कंडीशन सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक डेटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ मीटर नंबर का मैं कॉलम बना देता हूँ और फिर लोकेशन, उसके बाद प्रीवियस यूनिट, करंट यूनिट, कोई सेल अगर दोबारा एडिट करना है तो सेल पे आके F2 करते हैं। प्रीवियस यूनिट हो गया, करंट यूनिट हो गया। अगर टेक्स्ट पूरा कंप्लीट सेल में नहीं आ रहा है तो टॉप कॉलम पे डबल क्लिक करें जाके, कंज्यूम यूनिट, उसके बाद चार्जेस पर यूनिट, और इनको भी डबल क्लिक कर रहा हूँ टॉप कॉलम पे जाके, सभी को ऑटो फिट कर देते हैं हम। चार्जेस पर यूनिट के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा चार्जेस का। उसके बाद टोटल यानी चार्जेस जो होंगे टोटल चार्जेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा, डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको भी ऑटो फिट। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका टैक्स, और लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल चार्जेस विद टैक्स। अब इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद व्यू के अंदर जूम टू सिलेक्शन, इस तरह से ये स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ कॉलम को।
अब मीटर नंबर यहाँ से काम स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले कॉलम जो आ रहा है मीटर नंबर का, इसमें मीटर नंबर एंट्री करनी है। मैं यहाँ पर MN-123 और इसी को मैं ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ सीक्वेंस में। उसके बाद लोकेशन आ जाएगी। कराची, सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह, गोटकी। नेक्स्ट अब प्रीवियस यूनिट की जो रीडिंग होगी वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो करंट यूनिट की रीडिंग होगी वो एंटर करेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा जो यूनिट होगा वो ज़्यादा करके लिख देंगे। यहाँ 4750 किया हुआ है तो इधर हम 49 कर देते हैं। अराउंड 89 है, यहाँ पर 92 कर देते हैं या 95 कर देते हैं। 56,000 कर देते हैं। 35 और यहाँ हम कर देते हैं 47। तो इस तरह जो प्रीवियस, ये ख्याल रखिएगा यूनिट आप टाइप करेंगे उसके बाद जो करंट यूनिट होंगे वो थोड़े बढ़ा के लिखने हैं आपको। F2 कर रहा हूँ, एडिट, और कंज्यूम में डी नहीं था, इसको हम डी कर देते हैं। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। कंज्यूम यूनिट के अंदर इक्वल करंट यूनिट माइनस प्रीवियस, तो जो कंज्यूम यूनिट थे वो आ जाएंगे। एंटर और कंट्रोल डी। एक दफ़ा फिर देख लें, या इक्वल करंट माइनस प्रीवियस। सेकंड सेल में लग रहा है कंज्यूम यूनिट के फॉर्मूला, तो सेकंड वाली ही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। और G7 के आगे आई करंट यूनिट का जो सेकंड सेल था वो, और माइनस का साइन हमने कीबोर्ड की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो न्यूमेरिक दी हुई है उससे किया हमने F7। एंटर करेंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करके माउस पॉइंटर ड्रैग मोड कर्सर शक्ल में आएगा तो इसको क्लिक करके नीचे तक सेल जहाँ तक आप डेटा बनाएंगे वहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो जो कंज्यूम यूनिट हुए होंगे वो हमारे पास यूनिट लिखे हुए आ जाएंगे, और कोई भी 1000 से ज़्यादा नहीं है तो इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा। इसको हम कर देते हैं 65। अभी भी नहीं है तो इसको हम 69 कर देते हैं। तो इस तरह जो होगा वो 1000 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और इसको मैं 58 कर रहा हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि हमने जो यहाँ कंडीशन मैंने आपको बताई है उस तरह से आएगी, लेस देन, और ये सारी कंडीशन जो हमने बनाई हुई है इसी को देखते हुए हमें फार्मूला लगाना है। तो इसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, और अब हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस पर यूनिट। तो इक्वल इफ कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट ओपन, इक्वल इफ लॉजिकल कंडीशन। और जो इफ को डिटेल से देखना चाह रहे हैं वो मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इफ लॉजिकल कंडीशन और एंड, नॉट, एक्स और सबकी तमाम डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। वीडियो जाकर लॉजिकल कंडीशन सर्च में आप टाइप करेंगे तो डिटेल की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल इसमें मैं ज़्यादा तफसील से इफ़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो फार्मूले में हम यूज़ करेंगे वही फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर मैंने आपको बता दिया अगर कंप्लीट देखना है तो वो इफ़ कंडीशन मेरे आप चैनल से जाके देख सकते हैं। तो इक्वल इफ़ किया, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल कंडीशन आ रही है। लॉजिकल वो सेल जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू टाइप करी हुई है। तो यहाँ हमारे पास कंज्यूम यूनिट वाली वैल्यू जो है, यानी यूनिट जो कंज्यूम हुआ है उस हिसाब से हमें पर यूनिट
यहाँ लिखे हुए प्रिंट करने इस सेल में। तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम यूनिट सिलेक्ट H6 इसका कॉलम और रॉ एड्रेस आ गया लॉजिकल कंडीशन में, और लेस देन का साइन आएगा। जो कॉमा लगाते हैं हम अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करें m के बराबर में कीबोर्ड से, तो वो लेस देन होता है। तो यहाँ हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, पहली जो यहाँ बताई गई है, हमें कहा है कि अगर लेस देन 100 है तो पर यूनिट जो होगा 5.7 के हिसाब से चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में 5.7 टाइप कर दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। तो ये हमारी हो गई एक कंडीशन। इसी तरह से इफ़ कंडीशन एक के बाद एक जो कंडीशन हम बनाते हैं इफ़ को यूज़ करते हुए, वो नेस्टेड इफ कहलाता है। अब सेकंड लगेगी जैसे हमने ये बनाया सेम इसी तरह, इफ़ सेकंड कंटिन्यू होगा कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन, सेल वही फर्स्ट सेलेक्ट होता है क्योंकि फार्मूला जो हम लगा रहे हैं फर्स्ट सेल के अंदर कंडीशन बनती है, तो वही फर्स्ट सेल सेलेक्ट होगा। और जब कंप्लीट हो जाता है फार्मूला इंटर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सेकंड सेल सॉरी फर्स्ट सेल सेलेक्ट सेकंड कंडीशन के लिए और लेस देन का साइन, और अब इस दफ़ा आ जाएगा लेस देन 200 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका पर यूनिट कितना बताया मैं 6.5, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ओपन, वही फर्स्ट सेल लेस देन है 300 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर यूनिट 7.5, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन अगेन वही यूनिट कंज्यूम की फर्स्ट सेल और लेस देन 600 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 8.5, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद अगेन इफ ब्रैकेट ओपन यूनिट कंज्यूम लेस देन है 1000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी 1000 से कम, लेस देन का मतलब होता है वैल्यू कम है अगर, तो इसलिए हम लेस देन कंडीशन लगा रहे हैं 9.5। और फिर आखिरी कंडीशन हमने कहा है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन किया अगेन वो यूनिट कंज्यूम सिलेक्ट, अगर ये सेल ग्रेटर, अब जो हम स्टॉप लगाते हैं फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन आता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी, और फिर इसके साथ अगर हम लगाते हैं इक्वल तो इसका मतलब हो जाएगा बड़ी है ये वैल्यू या बराबर है 1000। तो यहाँ देखें हमने क्या कहा, अगर कम है 1000 से तो पर यूनिट इनका 9.5 लिखा हुआ प्रिंट करेंगे इस जगह इस सेल में। और अगर फिर लास्ट कंडीशन हमने कहा ग्रेटर इक्वल, तो इसमें क्या होता है ग्रेटर यानी जितनी भी ज़्यादा होगी 10,000 से या बराबर होगी, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उनका पर यूनिट 10.5 के हिसाब से लिखा हुआ प्रिंट होगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अब जितनी इफ़ कंडीशन लगती है उतने ही लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर ये फार्मूला बताने में थोड़ी जल्दी की है मैंने तो आप इसको पॉज करके फार्मूले को समझ सकते हैं और पहले कंडीशन को समझें उसके बाद इसको अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी सही आएगी। अब देखें यहाँ 100 से हमने डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ मैं, 100 से पहली कंडीशन क्या कहा कम है, तो पर यूनिट कितना लिखा हुआ दिखाना है आपको 5.7। तो ये देखें 100 से कम है, एंटर, पर यूनिट कितना आ रहा है इनका 5.7। ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आएँ और इंटर के बाद इसको क्लिक से सिंपल लेफ्ट ड्रैग कर दें। तो पर यूनिट जितने होंगे उसके फार्मूले के हिसाब से, जिसमें 1000 से ज़्यादा या बराबर वालों को हमने सबसे लास्ट कंडीशन देके क्या कहा है यहाँ पर ग्रेटर इक्वल 1000 है तो पर यूनिट 10.5 के हिसाब से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ जिसमें जितने यूनिट कंज्यूम हुए होंगे उसका पर यूनिट यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसी तरह मैंने बताया है बिल्कुल अपडेट, जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह में चार्जेस आपके चार्ज हो रहे हैं या यूनिट कंज्यूम के हिसाब से जो पर यूनिट वो लगा रहे होते हैं, ये उसी तरह से बिल्कुल कैलकुलेशन की गई है। तो इसको अच्छी तरह गौर से देखिएगा और कंप्लीट इसको देखने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करके फार्मूला अप्लाई करके देखिएगा कैसे इसके अंदर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस के लिए क्या करेंगे, इक्वल यूनिट कंज्यूम का जो सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, चार्जेस पर यूनिट, इंटर, ड्रैग, शिफ्ट के साथ डाउन एरो सेल सिलेक्ट कर लिए जहाँ तक इसको ड्रैग करना था और फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा इनका जो टोटल
यूज़ हुए हैं वो अमाउंट आएगा। उसके बाद टैक्स लगाना है इसके ऊपर हमें। तो टैक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल यूनिट कंज्यूम, इसमें भी कंडीशन दे देते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन यूनिट कंज्यूम ग्रेटर इक्वल 1000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इनका पर यूनिट जो होगा 2.5 फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो अदर 0। यानी 1000 से ज़्यादा वालों का टैक्स है, उसके अलावा जो कम है उनका कोई टैक्स नहीं है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज के बाद अगेन यूनिट कंज्यूम और डिवाइड 100% के लिए एंटर ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे जिसका 1000 से ज़्यादा होगा उसका यूनिट 1000 से ज़्यादा होंगे उसका पर यूनिट लिखा हुआ आ जाएगा, टैक्स मना तो 0 हो जाएगा। और इसको हम कॉमा कर देते हैं तो इस तरह जो होगा ये लिखा हुआ आपके सामने शो हो जाएगा। टोटल चार्जेस विद टैक्स के लिए इक्वल टोटल चार्जेस सिलेक्ट करेंगे, सेल प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन के बाद सिलेक्ट टैक्स एंटर और कंट्रोल डी ड्रैग कर दिया इसको मैंने। तो यहाँ देखें जो टोटल चार्जेस टैक्स के बाद जो बिल अमाउंट होगा वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन और यहाँ से मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको ऑल। हेडिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से सेंटर बोल्ड, सेल सिलेक्ट किए, जहाँ तक हेडिंग देनी है हमें मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर आ गया कि इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम चार्जेस। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। बाकी कलर करना है तो यहाँ से इसका कोई कलर और राइटिंग कलर वाइट बोल्ड। बाकी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी वाइट कलर कर देते हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो इफ़ के हवाले से मैं कह रहा था, यहाँ पर रिसेंटली मैंने फाइल अपलोड एक्स फुल लॉजिकल फंक्शन जाके वीडियो देख सकते हैं इसकी डिटेल। और बाकी अगर कोई बात इस वीडियो की समझ में नहीं आई है तो क्लास के अंदर वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।